ड्रैगन किंग स्तब्ध रह गया। उसने देखा कि उसकी नन्ही ड्रैगन बेटी जन्म से आज तक कभी इतनी खुश नहीं हुई थी। जैसे ही उस औरत ने अपना हाथ पानी के टैंक में डाला, छोटी ड्रैगन लड़की ने एक ही नजर में पहचान लिया, माँ माँ, ये तो मेरी माँ है। जब ड्रैगन किंग ने उस औरत का चेहरा साफ साफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो वही औरत है जिसके साथ उसने 6 साल पहले एक रात बिताई थी। 6 साल पहले वो औरत आंग परिवार की असली और वैध बेटी थी, लेकिन एक नकली अमीर लड़की ने उसे साजिश में फंसा दिया। उस पर कंपनी के राज लीक करने और अपनी दादी की मौत का झूठा आरोप लगाया गया। आखिरकार उसे समंदर में धक्का दे दिया गया। नकली लड़की ने उसकी जगह ले ली और वो सब कुछ भोगने लगी जो असल में उसी का हक था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो औरत जिंदा बच जाएगी। उसकी मुलाकात ड्रैगन प्रिंस से हुई। उनके बीच एक रात का रिश्ता बना और उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। साथ ही उसने एक ड्रैगन अंडा भी जन्म दिया जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। नर्स ने उसे मेडिकल कचरा समझकर फेंक दिया, लेकिन एक रहस्यमयी आदमी उसे उठाकर ले गया। 6 साल बाद वो औरत अपनी बेटी के साथ वापस लौटी। छोटी लड़की के सिर पर ड्रैगन के सींग उगाए थे। अपने खास खून की वजह से लोग उसे राक्षस समझते और उसे बहुत सताते। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए, बिजलियां चमकने लगी और ड्रैगन महल भी जोर जोर से हिलने लगा। छोटी लड़की ने गुस्से में एक दहाड़ लगाई और जो बुरी औरत उसे परेशान कर रही थी वो बिजली गिरते ही वहीं ढेर हो गई। जब वो आदमी वहां पहुंचा तो माँ बेटी दोनों गायब थी। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि लॉन्ग ग्रुप का सीईओ था, ड्रैगन जाति का राजा जिसने 6 साल पहले उस औरत के साथ वो रात बिताई थी। उसे भी एक ऐसी शक्ति का एहसास हुआ जो उसके अपने खून से मिलती जुलती थी, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो उसकी दूसरी बेटी है। असल में 6 साल पहले ड्रैगन प्रिंस पर एक दानव ने हमला किया था। संयोग से उसी वक्त उसकी मुलाकात डूबती हुई उस औरत से हुई। अपनी जान बचाने के लिए उसने उसे ही इलाज समझ लिया। बाद में अस्पताल में उसे सिर्फ एक ड्रैगन अंडा मिला जिससे छोटी ड्रैगन बेटी पैदा हुई। उसने गलतफहमी में मान लिया कि वो औरत अपनी बच्ची को छोड़कर चली गई है। 6 सालों से वो अपनी बीमार बेटी की परवरिश कर रहा था और उसे ठीक करने के लिए एक समुद्री जीव विज्ञान विशेषज्ञ की तलाश में था। उधर औरत अपनी बेटी के सिर के सींग ठीक करवाने के लिए उसे एक निजी क्लिनिक में ले गई। डॉक्टर ने बताया कि ये एक दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी है जिसे ठीक करने के लिए बच्चे के पिता को ढूंढना जरूरी है। ये सुनकर औरत का दिल बैठ गया। उसे तो उस आदमी का नाम तक नहीं पता था। मजबूरी में वो अपनी बेटी को लेकर वहां से चली गई। इस बार देश लौटने का उसका दूसरा मकसद था अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ के रूप में लॉन्ग ग्रुप में नौकरी पाना, बीते हुए सच का उजागर करना और अपने दुश्मनों से बदला लेना। किस्मत का पहिया अब घूमना शुरू हो चुका था। वो अपनी बेटी के साथ लॉन्ग ग्रुप के इंटरव्यू में पहुंची जहां इंतजार करते हुए लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। एक बच्चे वाली मां को यहां आने का कोई हक नहीं है। भीड़ में अचानक एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, वही उसकी दुश्मन नकली अमीर लड़की। अब वो तांग परिवार की बेटी बनकर आई थी। उसका मकसद सिर्फ नौकरी पाना नहीं बल्कि सीईओ की पत्नी बनना था। औरत को जिंदा देखकर और उसके साथ एक बेटी को देखकर वो हैरान भी हुई और गुस्से से भी भर गई। सबके सामने उसने उसे अपमानित किया, लेकिन अब वो 6 साल पहले वाली बेबस लड़की नहीं थी। औरत ने सीधे उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और ऐलान किया, मैं यहाँ इंटरव्यू देने नहीं आई हूँ, मुझे लॉन्ग ग्रुप के सीईओ ने खुद विशेष विशेषज्ञ के रूप में बुलाया है। ये सुनते ही सब सुनने रह गए। इंटरव्यू का विषय था सीईओ की अनमोल छोटी ड्रैगन बेटी को शांत करना। छोटी ड्रैगन गुस्से में थी, कोई भी उसे काबू नहीं कर पा रहा था। विदेश से पढ़ा डॉक्टर भी डरकर पीछे हट गया। नकली लड़की ने अच्छा प्रभाव डालने के लिए भारी मात्रा में एंटीबायोटिक निकाल ली और उसे जबरदस्ती पिलाने की कोशिश करने लगी। उसी वक्त औरत के दिल में एक तेज टीस उठी, जैसे खून के रिश्ते से कोई मदद की पुकार आ रही हो। उसने तुरंत उसे धक्का देकर रोक दिया। सबकी हैरान निगाहों के सामने वो धीरे धीरे छोटी ड्रैगन के पास गई और फिर एक अविश्वसनीय दृश्य सामने आया। जो अभी तक उग्र और बेकाबू थी वो उसके स्पर्श से तुरंत शांत और मासूम हो गई। दरवाजे पर खड़ा सीईओ ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। छोटी ड्रैगन बेहद खुश थी। जन्म से ही वो बीमारी से जूझ रही थी, लेकिन आज पहली बार उसके चेहरे पर इतनी सच्ची मुस्कान थी। सीईओ जानना चाहता था आखिर ऐसा क्या है जो उसे इतना खुश कर रहा है। औरत ने बस अपना हाथ पानी में डाला और छोटी ड्रैगन ने तुरंत पहचान लिया, माँ माँ, सच में मेरी माँ है, और वो उसकी ओर दौड़ पड़ी उसे गले लगाने।